दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मोटिवेशनल यति क्लासेस में। आप लोगों ने आज देखा होगा कि एग्ज़ाम का जो 13 दिसंबर को एग्ज़ाम हुआ था बीपीएससी प्रीलिम्स एग्ज़ामिनेशन, उसके रिगार्डिंग कल जो बात हुई थी कि मीटिंग करेंगे, जो भी चीज़ें हुई थी, जो भी उपद्रव हुए थे, उन सबों को ध्यान में रख कर के जाँच की रिपोर्ट आने के बाद में तो उन सब को लेकर के जो है आज मीटिंग हुई थी, जिसमें जो है अध्यक्ष महोदय द्वारा कई बातें कही गई हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं कि बीपीएससी प्रीलिम्स एग्ज़ाम जो 13 दिसंबर को हुआ था, उसके टाइम पे बापू परीक्षा परिसर जो कि पटना में है, तो वहाँ पे करीबन आपको बताया गया था कि 12,000 के आसपास एस्पिरेंट्स जो हैं वहाँ पे एग्ज़ामिनेशन में अपीयर होने के लिए गए थे, जिसमें से कई ऐसे बच्चे थे जिनको एग्ज़ाम पेपर नहीं मिला था, जिसकी वजह से यानी एग्ज़ाम पेपर कम पड़ गए थे, जिसकी वजह से उन लोगों ने जो है यहाँ पे बच्चों ने जो है यहाँ पे विरोध जताया कि हमारा जो है पेपर अभी तक क्यों नहीं मिल रहा है, और अगर मिलेगा लेट मिलेगा, और लास्ट में उनको मना कर दिया गया। तो ये सारी चीज़ों को ले करके और फिर एक चीज़ और थी कि करीबन आपको जो है वही 12 साढ़े 12 से ले करके 1 के बीच में जो है व्हाट्सएप पे भी जो है परीक्षा का पेपर दिखाई दे रहा था, व्हाट्सएप पे जो है वायरल हो रहा था ये सारी चीज़ें। इन सबों को लेकर के काफ़ी सारा वहाँ पे जो है बच्चों ने विरोध जताया कि आखिरकार ऐसा क्यों हो रहा है, यानी कि पेपर जो है फिर से इसका मतलब लीक हो गया। इन सभी की जांच जो है जानकारी सारी इकट्ठा करके कल जो है सौंपी गई है चेयरमैन सर को, जो कि आज उन्होंने मीटिंग में निम्न फैसले लिए हैं। तो निम्न फैसलों में सबसे पहले तो उन्होंने जो है बोला है कि जो बापू परीक्षा भवन है उसका जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया था उसको इन्होंने जो है सिर्फ रद्द कर दिया है। ठीक है, यानी कि जो बापू परीक्षा परिसर में जो एग्ज़ाम हुआ था उसको ही रद्द किया है और उसी के री एग्ज़ाम के बारे में इन्होंने अपनी बात कही है। ठीक है, और इसके साथ उन्होंने एक बात और बोली है कि जो नॉर्मलाइजेशन है, यानी कि जब दोबारा एग्ज़ाम होगा, री एग्ज़ाम होगा, उन बच्चों का जो बापू परीक्षा परिसर के जो है उसमें थे सेंटर में, तो उनके में जो दोनों पेपर कराने के बाद में नॉर्मलाइजेशन नहीं करेंगे, रिज़ल्ट देंगे। ठीक है ना, तो इस स्थिति में देखा जाए, और हाँ एक चीज़ और, जो उपद्रवी थे उनको बोल रहे हैं कि पहचानेंगे पहले और उनको अपीयर नहीं होने देना है परीक्षा में किसी भी तरीके से। ठीक है, तो देखिए परीक्षा जो है री एग्ज़ाम सबके लिए होना चाहिए, ना कि सिर्फ उन बच्चों के लिए जो बापू परीक्षा परिसर में थे। जो ये री एग्ज़ाम हो रहा है ये सबके लिए होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन पैटर्न आप देख रहे थे, रटे रटाए क्वेश्चंस थे, वन लाइनर फैक्चुअल ज़्यादा क्वेश्चंस थे। इन अकॉर्डिंग देखा जाए तो ये एग्ज़ाम जो है फिर से रद्द हो और दोबारा से एक फ्रेश एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाए। इसके साथ ही जो है सबके लिए जो है आने जाने की सुविधा जो है करानी पड़ेगी, क्योंकि आने जाने में बहुत सारे पैसे लगते हैं और बच्चे बार बार ये सब चीज़ें जो है मैनेज नहीं कर पाते हैं। साथ ही साथ बहुत सारे बच्चों का डिमांड है कि फॉर्म को एक बार फिर से रीओपन कर दिया जाए, ताकि वो भी जो है अपना पूरा कर सके फाइनल। ठीक है, तो ये डिमांड कुछ कुछ है। इसके साथ ही री एग्ज़ाम सबके लिए होना चाहिए, ना कि केवल उन्हीं बच्चों के लिए जो बापू परीक्षा भवन में थे, है ना। ये डिमांड जो है हम लोगों की तरफ से है, ये डिमांड जो है सभी बच्चों की तरफ से रहेगी। बाकी जो और भी बच्चे हैं जिनको लगता है कि एग्ज़ामिनेशन जो है सिर्फ उन्हीं का रद्द होना चाहिए, जो बापू परीक्षा परिसर पटना के थे, और सभी का चलना चाहिए, वैसे ही रिज़ल्ट दे देना चाहिए, तो आप लोगों को बताते चलें कि जो अभी बच्चों ने एग्ज़ाम दिए हैं और जो दूसरा पेपर होगा उसमें जो है जो पैटर्न रहेंगे उसमें अंतर हो सकता है। ठीक है ना, तो ये बहुत ही गलत हो जाएगा सभी बच्चों के साथ में। तो यही एक है कि उन्होंने बोला है कि नॉर्मलाइजेशन के साथ रिजल्ट नहीं देंगे री एग्ज़ाम वाले बच्चों का, और केवल री एग्ज़ाम पटना वाले बच्चों का ही होगा। तो ये जो है डिमांड एक्सेप्टेबल नहीं है, सबके लिए री एग्ज़ाम होना चाहिए। साथ ही साथ वो सबके लिए एक बार फिर से फॉर्म रीओपन करें, साथ ही साथ जो आने जाने का है उसके लिए जो है सुविधा करें, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है बार बार आने और जाने में, खास करके दूर दराज में रह रहे बच्चों के लिए। चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में। ये अपडेट था हमारा। जय हिंद।